You can connect by in meeting. Okay. Next, uh, we will come on the side of purchase, and here mention date, item, quantity, and price. Okay. ये कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस हुआ हुआ होगा। उल्टा करें। हाँ, इसको उल्टा करके पीछे से एक थप्पड़ लगाएं इसको। एक मारे ना, तर देखिए कोई नंबर प्रेस हुआ है या नहीं हुआ। देखें उस पे, देखें टाइप भी हो रहा है मेरा ख्याल है कोई। अच्छा, वो वाला हुआ था। ओके। तो यहाँ पर ये हो गया है, और इसको हम कर देते हैं। यार ये मेरे पास इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे भी नहीं मेरे पास असल में वो। इसको मैं स्मॉल कर दूं पहले। इसमें एक कॉलम होगा हमारे पास, डेटा। ठीक है। अच्छा, यही चीजें उठाकर मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। कॉपी कर दी मैंने। पेस्ट। यहाँ इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ सेल। यस। ओके। मैं एयरफोर्स शेयर पे लिंक डाल दूँ जरा। असल में मीटिंग दोबारा आने वाली है। मैं मीटिंग मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये खत्म हो जाएगी मीटिंग 10 मिनट बाद। ठीक है। मीटिंग खत्म हो गई। नहीं नहीं, wait a minute। ये कनेक्ट नहीं हो रहा है अब। इतनी पंचायतें। मीटिंग आईडी क्लोज। ये असल में कनेक्ट हो जाए तो जूम ही कनेक्ट नहीं हो रहा। रीस्टार्ट।
अरे जूम तो चल जाए, फाइल जब भी तो आएगी। देखना इंटरनेट वर्किंग कर रहा है। कनेक्ट। चेक करें। Will write stock item purchase total sale total and हाँ तो कर देना। एक तो आ गए हैं, दो और आ गए, दो और आ गए हैं, तीन आ गए। लिया भाई, यहाँ से तो कर रहे हैं। इंटरनेट आज स्लो चल रहा है, मुझे पिछली वाली क्लास में भी प्रॉब्लम हुई है और इस क्लास में भी प्रॉब्लम हुई है। ओके। अच्छा, आप इसके ऊपर जो है आपने इधर डेस्कटॉप बना दिया, ठीक है। यस, यू आर नॉट इन।
You can share your screen. Wait a minute. Here is no notification from you. अच्छा अब हम ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक डेट मेंशन की है और आइटम मेंशन किया है, क्वांटिटी मेंशन मेंशन की है और प्राइस मेंशन की है। अगले वाले पेज के ऊपर हमने क्या मेंशन किया है, डेट, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस। वहां पर यहाँ पर हॉरिजेंटली, यहाँ पर वर्टिकली। और फिर इसी तरीके से सेल हमने मेंशन की है और फिर लास्ट पेज के ऊपर स्टॉक हमने मेंशन किया है। हम होम पर आते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर एक टेब यूज करते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर से शो हो हमारे पास डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिस्ट पर आ जाते हैं। लिस्ट पे हमारे पास दो ऑप्शन दे हमारा डेस्कटॉप हमें चीजें बेचने के लिए, यानी कि खरीदने के लिए और बेचने के लिए। पहला परचेज, कॉमा, सेल। वेट, नाउ यू विल बी सी सेल एंड परचेज। ओके, this is called data validation. So after that we will make a shape of triangle, of rectangle. Yeah, again. Okay, you will go on the data and you can see here, this is data validation. Okay, and now we are making a button with the help of shape. क्या चीज? हाँ, तो हम इसमें थोड़ी सी कोडिंग करेंगे ना। कॉपी पेस्ट, हमने एक साइज के दो बटन ले लिए। अब हमने यहाँ से इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, अगर हम करना चाहें तो थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको। और इस बटन को उठा के यहाँ हमने फिट फिट कर दिया और इस बटन को हमने उठा के यहाँ फिट कर दिया। इसके जो है कहीं आप वो रख सकते हैं, डिज़ाइन पर आ जाएं। अगर आपको इस पे मिल जाए फॉर्मेट, यहाँ पर भी इसके डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको। तो लग रहा है बटन? नहीं, इसमें हम लिखेंगे पहले वाले पे परचेज, दूसरे वाले पे लिखेंगे, हम चाहते हैं कि इसको हम कर दें मीडियम और इसको भी कर दें हम। कलर कौन सा चेंज करते हैं, बटन का? सेल एंड परचेज बटन का या सिर्फ टेक्स्ट का? टेक्स्ट में बड़ा भी कर देता हूँ। वेट, या एडमिट ऑल। अच्छा, अब हम इसके ऊपर 14 सेलेक्ट। ओके, हमने ये जो है वो टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब हम कुछ देखना चाहते हैं इस तरफ, यहाँ पर भी एक कलर कर लेते हैं येलो, और इसको भी हम जो है वो
कर देता हूँ। और यहाँ पर हम एक टेबल का ऑप्शन आएगा। You know when you click on that thing and it shows like a drop list of things? You click on the cell and then there was like a drop list. Where? Yeah. In home? In, yes, yes, here. Here? In that, here. Is it? Yes. Yeah. How? How? So you will go on data options, okay, and select the data validations. Where is data validation? When you go, this is data validation, okay, and when you select it, so it will be show here the option of any value, but you will select the list and write here purchase and sell, okay, comma, okay, and after that you will okay, it will be show here. Done. Okay, next. So yeah, where we was on purchase. So ये बड़ा टिपिकल है, कंट्रोल टी। यस। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज प्रेस की है, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी इसको टेबल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस टी, हाँ सिलेक्ट करके, ठीक है। जब मैंने सिलेक्ट करके टी किया तो यहाँ डिजाइन से मैंने बैंडिड रो के ऊपर से क्लिक हटा देना, ठीक है। दोबारा आते हैं जरा, और मैं यहाँ पर कंट्रोल टी के बटन प्रेस करता हूँ। अच्छा, या यहाँ पर मैंने लगाना है माय टेबल हैज हेडर, ये मैं पहले लगाना भूल गया था। इस दफा मैंने क्या लगाना है, माय टेबल, ये कंट्रोल टी से ही आया ऑप्शन, ठीक है, सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, और यहाँ पर मैंने लगा दिया माय टेबल हैज हेडर, तो क्लिक किया एंड आफ्टर डेट यू विल सी लाइक दिस। व्हाट इट, नींद में हो गया। हाँ हाँ, तो जब तो मैंने हटा दिया ना उसको, वो असल में टेबल हेड के ऊपर क्लिक नहीं किया था, ठीक है। हाँ, टेबल हेड के ऊपर से मेरी हेडिंग जो थी ना वो नहीं आ रही थी, रो 1 रो 2 आ रही थी, मुझे हेडिंग चाहिए थी। तो अब मेरे पास क्या आ रही है, रो 1 नहीं आ रही, हेडिंग आ रही है। अब मैंने उस पे टेबल हेड के ऊपर क्लिक कर दिया। इसी तरीके से मैं आता हूँ इस पे, और यहाँ पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ नहीं है ऊपर से गुजर जाएगा अगर जरा सा भी एक स्टेप भी आगे पीछे हुआ। तो फिर दोबारा मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस किया, तो सेल का भी ऑप्शन वही दे रहा है, ये इसमें रेंज दे रहा है, ये जो दे रहा है सिलेक्ट हुआ हुआ है थोड़ा सा एरिया जिसपे लिखा हुआ है $B$4, ठीक है। इसका मतलब है कि ये रेंज सिलेक्ट की हुई है, ठीक है, रेंज सिलेक्ट की हुई है। और हाँ जी, क्या चीज, ये खुद पे खुद लिखा कंट्रोल टी, टी फॉर टेबल। किससे, सेल हमारी हेडिंग ही नहीं है ना, वो तो हमने एक नाम रख के दिया हुआ है। हमारी हेडिंग है 4 है, डेट, आइटम, क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। मैंने जैसे ही ओके करना है इसको, तो ये मेरे पास चारों हेडिंग बन गई। यहाँ पर आके मैं इसके थोड़े से स्टाइल के ऊपर काम करूंगा, और ये बैंडिड रो हटा दूंगा, क्योंकि बैंडिड रो मुझे बाद में तंग करेगी, ठीक है। मेरा डेटा फिक्स नहीं होगा, तो इसको मैं नॉर्मल रो के ऊपर ले आऊंगा। तो अब आप देख रहे हैं मेरे पास नॉर्मल रो आ चुकी है। यहाँ तक कोई मसला, ठीक है जनाब। अब यहाँ पर हम एक एंट्री पास करते हैं। अच्छा, एंट्री जो है, अभी मेरे पास बिल नंबर है 1, ओके।
Here is one thing is missing. Bill number. बिल नंबर हम भूल गए थे। तो मैं इसको दोबारा कंट्रोल टी करता हूँ। वो तो कोई मसला नहीं। मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिल नंबर। ठीक है, और इसको भी मैं 3 रो, याद रखना 3 रो सिलेक्ट करनी है आपने। ठीक है, जो चीज जैसे कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे करनी है, इसमें जरा से भी आगे पीछे होगी ये प्रॉब्लम करेगा आप। अच्छा, कंट्रोल टी प्रेस किया, माई हेडर। ठीक है, ओके, और बैंडिट रो से क्लिक हटा दिया। यहाँ पर इसको भी मैं मर्ज कर लूंगा इसके साथ, ताकि ये बुरा ना लगे। ठीक है, मर्ज हो गया। और वापसी आता हूँ होम पे, और यहाँ पर मैं बिल नंबर देता हूँ। कर दिया ना? अच्छा, और यहाँ पर मैं डेट दे देता हूँ आज की। आइटम में भेज देता हूँ कीबोर्ड। क्वांटिटी दे देता हूँ 20, और प्राइस लिख देता हूँ मैं 400। ठीक है, यस। Keyboard is cheaper than my old. व्हाट हैपेंड? यू आर टॉकिंग अबाउट द अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पर अब मैं ऐसा सिस्टम करूं कि मैं यहाँ पर परचेज के ऊपर क्लिक करूं, और यहाँ पर इस वाले परचेज के ऊपर इस शीट में आकर यहाँ पर उसकी एंट्री खुद ब खुद आ जाए। समझ आ रही बात? ऐसा होना चाहिए सिस्टम। तो मैंने कहा ठीक है जनाब, कोशिश करते हैं, कोशिश करने में हर्ज नहीं है। हम आते हैं होम पे, इंसर्ट पे। अच्छा, इंसर्ट पे भी नहीं है, और देखना जरा माइक्रो कहाँ लिखा हुआ आएगा, लेकिन आएगा जरूर व्यू पे। ठीक है, ये लास्ट के अंदर ये रहा। सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ किसी एक जगह। ठीक है, अभी मैंने माइक्रो ऑन कर देना है। माइक्रो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस पे मैं माइक्रो का नाम लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि माइक्रो बने, तो समझ ले माइक्रो को फंक्शन बोल रहे हैं हम। एक फंक्शन बने इसका। Macro is a series of action. What यस, is the word? Macro is a series of action. या यू कैन से, या PURCHAC, परचेस एंड क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करते हैं, नो, वेट 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 वेट, अच्छा हम नीचे क्लिक करेंगे, वहां पर क्लिक नहीं करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे, वो कोडिंग में चले जाएगा। हम कोडिंग के जरिए नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो कोडिंग में बहुत मसला हो जाएगा हमें। तो हम रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड माइक्रो, और इसका नाम मिटाऊंगा और परचेज लिख रख दूंगा इसका नाम, PURCHAC, परचेज। यूं समझ लें ये फंक्शन बनाया है। अच्छा, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसी बुक में काम करें। आपकी यही बुक है या इसके अलावा कोई और बुक है? अगर कोई और बुक होगी तो सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज मैं कहता हूँ नहीं जनाब, इसी बुक के अंदर काम करें। और कुछ नहीं लिखना, ना यहाँ पर टिक करना है, मैंने ओके कर देना इसको। ठीक है जनाब। अच्छा, ये कह रहा है परचेज नाम से एक और बना हुआ, मैं कहता हूँ इसको रिप्लेस कर दे, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये परचेज हुआ है। मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, कंट्रोल C से कॉपी, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्टर। ठीक है, HVT। जैसे ही अल्टर HVT लिखा, तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई है। ठीक है, अच्छा अब जो है यहाँ पर वैल्यू में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि या Can you show it again? वेट वेट वेट,
अब यहां पर एक मसला आ गया, क्योंकि मैंने गलती से ये खाली वाला कॉलम ले लिया था, तो मैं इस कॉलम को मैं डिलीट करता हूं। मैं कहता हूं नहीं जनाब, मुझे ये नहीं करना। मैं वापसी बैक आता हूं और मैं इस कॉलम को बीच वाले को डिलीट कर देता हूं। पहले मैं माइक्रो को स्टॉप करूं, वरना मेरे इस नाम से माइक्रो क्रिएट हो जाएगा। यहां से रेडी से स्टॉप कर दूंगा। ये मेरा माइक्रो स्टॉप हो गया। वापसी आते हैं। एरर समझ आया था क्या मसला है? ठीक है, मैं यहां से आके इस रो को कैंसिल कर सकता हूं। क्लियर? ठीक है, अब मैं दोबारा से लिखता हूं बिल नंबर 1, और यहां पर मैं लिख देता हूं डेट, और आइटम लिख देता हूं कीबोर्ड, क्वांटिटी लिख देता हूं 20, एंड प्राइस लिख देता हूं 500। ओके, महंगे हो गए। और यहाँ पर मैं इसको सेटिंग कर देता हूँ। ये लिखने के बाद मैं सीधा जाऊंगा, पहले एक दफ़ा देख लूँ इसमें कोई कमी तो नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा होम पे, और सॉरी व्यू पे, एंड हियर वी विल स्टार्ट मैक्रोस रिकॉर्ड। ओके, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूंगा। ऑब्वियसली परचेस के नाम से वो पहले बना हुआ होगा, मैं P1 के नाम से बना देता हूँ टाइम शॉर्ट की वजह से। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। कह रहा है कि माइक्रो बनाते हुए आपने अंडरस्कोर रखना है, फंक्शन का नाम जो है कुछ ऐसा होना चाहिए। कह रहा है। मैंने कहा ठीक है ओके। ठीक है, मेरा माउस यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और कंट्रोल सी से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी, कॉपी करने के बाद परचेज पर जाऊंगा, और वो सारी सारी रो में क्लिक करूंगा इसके ऊपर, कंट्रोल वी। इतनी सारी आ गई, पुराना वाला माइक्रो तो नहीं आ गया? ओ नो, अच्छा अच्छा अच्छा, गलती हो गई। कंट्रोल वी नहीं करेंगे हम यहाँ पर, हाँ वो करना था ना। वो एक ट्रांसपोर्ट कोड होता है, किसी डेटा को एक जगह से कॉपी करके कंप्लीट डेटा को उसी हालत के अंदर लेकर आना इस जगह, दिस इज कॉल्ड। हाँ, तो इसी वजह से तो वो कर रहे हैं हम, वरना कंट्रोल कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हम उस पूरे ट्रांसपेरेंसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड माइक्रो के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं अल्टर HVT। ठीक है, जैसे ही लिखते हैं अब अब मेरे पास बिल्कुल सही आया है, और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यस, व्हाट हैपन? हाँ हाँ, ठीक है, ऑल्ट अल्टर, अल्टर से निकला ऑल्ट। ओके, हाँ, जैसे लिखेंगे ऊपर छोटे छोटे निशान बने हुए आ जाएंगे आपके पास, तो वहां से आप HVT लिखेंगे, या ओनली ऑल्टर प्लस H प्लस V प्लस T। ओके, 3 बटन बारी बारी आपने दबाने, एक साथ कोई भी बटन नहीं दबाएगा। पहले अल्टर का बटन दबा दिया, ठीक है, फिर H का बटन दबा दिया, फिर V का बटन दबा दिया, और फिर T का बटन। जैसे ही T का बटन दबाएंगे ये कॉपी होकर आ जाएगा। What? No, I can't understand what you want to ask me. Should I label this keyboard shortcut as? Shortcut? Yes, this is a keyboard shortcut, right? Yeah, this is the keyboard What shortcut. should I label it as? I can't understand what you want to ask What me can about. I label it as? What is level? Label. Like name it as. What is it? Where is writing here the level? We are not talking about the level. Wait a minute. I am. Wait a minute. Wait a minute. Wait. I am talking to you. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है परचेज रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, और परचेज जैसे रिकॉर्ड होता है हम होम पर आते हैं, और यहाँ पर एक क्लिक करते हैं। ठीक है, और स्केप का बटन दबाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और दफा आ जाए, और यहाँ पर हमने एक इंसर्ट भी प्रेस कर देते हैं, इंसर्ट रो। ठीक है, इंसर्ट रो भी हमने कर दी है। अब हम वापसी होम पर आते हैं, और हमने यहाँ क्लिक किया हुआ है, और हमने रिकॉर्ड को कर दिया स्टॉप। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन रिकॉर्ड बनाया है जिसका नाम P_1 है। गॉट इट? चलें,
अब होगा क्या, मैं परचेज के ऊपर जो बटन है मेरा परचेज के ऊपर राइट क्लिक करूंगा एंड हेयर वी विल सी द ऑप्शन ऑफ असाइन माइक्रो। ओके, एंड असाइन माइक्रो पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर दो ऑप्शन देगा, एक ओल्ड परचेज जो कि मेरा फंक्शन बना ही नहीं था, और एक न्यू P_1 जो मैंने अभी बनाया है। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब मैं चेक करता हूं कि क्या मेरा काम, अभी भी मेरे से एक छोटी सी गलती, इसमें बहुत गलतियां होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ध्यान मेरा आप लोग की तरफ होता है, एक एंट्री रिकॉर्ड करने होते हैं, एक छोटी सी मिस्टेक आएगी, मुझे ये एंट्रियां क्या करनी थी, हटानी थी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ एरर क्या आएगा। ठीक है, बहरहाल मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा लास्ट बिल 2 और डेट मैंने आज की ही डाल दी, माउस पेड कर दिया मैंने इधर, और क्वांटिटी डाल दी 30 और 300 से मैंने माउस पेड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आके देखते हैं, हेयर इज नो एनीथिंग एनी एंट्री। हम यहाँ पर परचेज के बटन दबाते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माउस की एंट्री हमारे पास आ गई है। मेरी बात समझ में आई? व्हाट हैपन? हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, ठीक है, चले अब बिल्कुल यही चीज अब सेल के साथ कर रहे हैं हम, जहां जो पॉइंट रह गया होगा वो सेल में आ जाएगा। ठीक है, एक एंट्री और कर लेते हैं। ठीक है, असल इसको भी माउस वाले को भी कॉपी करके इधर कर देंगे 8 10 में। नहीं, अभी तो मैंने परचेज का बटन दबाया है मैंने, तो सिंपल, तो ये एंट्री मेरे पास वहां चली गई। देखें एंट्री नंबर, मैं दोबारा देखता हूँ एंट्री नंबर। अच्छा एरर क्या आया, ये एरर ये आया मेरा परचेज करने के बाद, ये मेरी खाली नहीं रही फील्ड, पुरानी वाली फील्ड अगर मैं खाली कर देता ड्यूरिंग द रिकॉर्ड मैक्रोज, तो हर एंट्री के बाद होने के बाद ये एंट्रियां मेरी खाली खाली हो जाती, वहां रिकॉर्ड पहुंच जाता, जो कि मैं सेल में करूंगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, मैं करता हूं इसको, चले एक और काम करें, एक और दफा बना ले इसी को ही। जी। ठीक है, इसको इस सेल को बना लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एंट्रियां लिखी और मैं आ जाता हूँ, आर यू ओके, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए इतना ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है कि टेबल के अंदर जो हमने वहां बॉर्डर बनाया है ना, वो बॉर्डर तक कॉपी करके लेकर आ रहा है। समझ आ रही बात? बट यस, मैं ये कह रहा हूँ, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स वेरी, इट्स अ यू कैन से इट्स अ वेरी नियरेस्ट कॉपी। You can understand the concept of here, the all table will be copy include border. Okay, and when you paste here, so also will come especially border, you can see here the border. Okay, so we will delete it, मैं इस रो को ही डिलीट कर रहा हूं ताकि मैं बिल्कुल वहीं से शुरू करूं जहां से हमने शुरू छोड़ा। ठीक है, अब वापसी आते हैं हम इधर, एक एंट्री बनाई हुई है यहाँ पर, मैं इसको बंद कर देता हूँ एंट्री को। देखिए कितना टाइम लग गया एक ही उसमें। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, दोबारा जाते हैं, यहाँ पर हमने एंट्री की हुई है, व्यू में गया एंड सिलेक्ट द माइक्रो एंड रिकॉर्ड हेयर। ये कह रहा माइक्रो नंबर 3, ज्यादा माइक्रो बनाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, याद रखना कम से कम माइक्रो बनाने हैं आपने, क्योंकि पीछे सिस्टम कंप्यूटर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। खैर जब वहां मसला आएगा तो उसको देखेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं पी आर, अब माइक्रो किसी और नाम से बना रहा हूँ मैं, PR1 के नाम से बना रहा हूँ, नाम हमेशा हर दफा चेंज होगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 माइक्रो पड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें सेम ना हो जाए, तो मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी, एंड वी विल कम एंड select here and alter
देखें अल्टर का बटन दबाया और मैंने छोड़ा हुआ है, अब मैं एच दबा रहा हूँ, फिर मैं वी और फिर मैं टी, जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आके क्योंकि हर दफा जब भी मैं इसमें एंट्री करूँ तो एक एक्स्ट्रा लाइन भी आए, तो मैं यहाँ पर एक इंसर्ट रो कर देता हूँ, ठीक है। तो जब भी एंट्री करूंगा तो क्या नाम है एक्स्ट्रा रो भी आएगी, तो मैं वापसी आता हूँ। Add an extra row? Actually you will put the new entry here. No, no, no. How do you use? There is a Okay, how we can insert? First of all, you will go in the row and you will click on the right and see the insert options. And when you click on the insert option, a new row will come. Okay. So home. अब हम होम पे क्लिक करते हैं और वापसी आते हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि इसको मैं क्या कर दूं, इस एंट्री को खत्म कर दूं और यहाँ पर मैं एक सिंपल पे क्लिक कर दूं, कहीं पर भी मैं क्लिक कर दूं और अपना माइक्रो यहाँ पर आके क्या कर दूं, रिकॉर्ड जो कर रहा था रेडी से ऑफ कर दूं। ये मैंने इसको ऑफ कर दिया। क्लियर, डन। उसके बाद अब मैं क्या बोलता हूं, अब मैं एक नई एंट्री करता हूं, बिल नंबर 2 एंड डेट आज की ही डाल देते हैं, आइटम डाल देते हैं कीबोर्ड, not keyboard again. and we are starting from new site, board, board, keyboard, and quantity 20 and price 300 enough, 3,000. 3,000 is Okay. the price. ठीक है। ये हमने डेटा डाल दिया। अब मैं चेक करता हूँ परचेज पे क्लिक करके, पहले देख लूँ इधर कोई डेटा है, ऑलरेडी एक डेटा है माउस, तो हम क्लिक करते हैं। अच्छा अभी मैंने इस पे माइक्रो तो असाइन करवाया ही नहीं है इस वाले परचेज पे, तो पुराना वाला माइक्रो असाइन हुआ हुआ है, तो ये काम कर जाएगा पुराना वाला। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से न्यू माइक्रो असाइन कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और न्यू माइक्रो असाइन कर लिया। नाउ वी विल क्लिक ऑन इट, ठीक है। अब देखें इस दफा यहाँ पर तो एंट्रियाँ खाली हो गई हमारी जो एंट्रियाँ थी, और परचेज पर आते हैं और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वो एंट्री आ गई है, ठीक है। तालियां तो जब होंगी जब आप करके दिखाएंगे, ये यकीन से कह सकता हूँ, 1000 दफा भी देख लेंगे कोई ना कोई ये गलती करते हुए जाएंगे। सर ये पीआर वाला असल में है कि ये पच्चीस पीआर एक फंक्शन बना दिया, रिकॉर्ड कर दिया मैंने पीआर को, एक वो जो मैंने जो सारा काम किया था ना स्टेप बाय स्टेप, उसको रिकॉर्ड कर रहा था मैं माइक्रो करके। सर जब आपने सभी एंट्री की है सर उसमें रेड स्टोर क्यों किया सर उसमें माइक्रो को? क्या चीज स्टॉप कर का मतलब है अब माइक्रो मुकम्मल हो गया, वो पीआर मुकम्मल हो गया, फंक्शन बन गया, उस फंक्शन को उठा के मैंने किस में डाल दिया, बटन में। सही है ना, बटन असाइन किया ना। अब जब भी बटन दबाऊंगा तो वही फंक्शन क्या करेगा, काम करेगा। फंक्शन क्या था, फंक्शन में फील्ड थी, 4 फील्डें थी, 4 फील्ड के अंदर चारों में कुछ भरा हुआ था, वो उसका काम पहला तो उसको फिल करना था, दूसरा काम क्या था उसको वहां से कॉपी करना था, और तीसरा काम क्या था ट्रांसपेरेंसी करना था, और उसके बाद एक न्यू रो उसने ऐड कर देनी थी। ये काम हमने रिकॉर्ड करवाया हुआ है। सर इसमें माइक्रो सिर्फ एक बार यूज होगा ना सर? क्या मतलब, माइक्रो सिर्फ एक बार यूज एक बटन पे एक दफा यूज होगा, ठीक है। अब मतलब इसके ऊपर दूसरा करेंगे तो ऑब्वियसली पहले वाले को हटाना पड़ेगा, भाई एक बटन एक ही काम करता है ना, तो एक बटन पे एक ही दफा इस्तेमाल होगा। मेरी बात समझ में आई या अभी भी कोई मसला है? बटन क्या मसला है? बटन कैसे? बटन तो उठा के मैंने शेप बनाई, यहाँ से शेप ली, ये इंसर्ट में गया मैं, और यहाँ से मैंने ये मैंने बटन बना दिया, इसके ऊपर नाम लिख दूं मैं, गॉट इट। बटन समझ आ गई, ठीक है। बाकी ये बटन जो है वो एक शेप की तरह ही है। चलें सेल करते हैं ताकि हमारे पास सेल का ऑप्शन भी इसमें आ जाए, बाकी जो रह जाएगा उसको देख लेते हैं। हम सेल पर आते हैं और कंट्रोल, सबसे पहले इसको टेबल बना देते हैं, कंट्रोल टी, हेडर, ओके, एंड बैंडेड रो से क्लिक हटा दिया और थोड़ा सा इसको Why don't you give it to us and we make right now? वर्ड Why don't you give this to us? फॉर यू, Yes, letter we can do here and we can see. व्हाट, He wants you to give it to us to make it in classes. मेक इट ट्राई अगेन, यू विल टॉकिंग अबाउट द, You
No, you want, like you give us to do here. What? This macro thing you're doing. Why don't you make us do it? Oh, I can't understand what you want to say. Oh, you are talking about the video? What? Come here, come here, come here, Sorry. and see me. Yeah, I'm tell me. saying, why don't you give it as an assignment right now? So Assignment, right? yeah, Okay. so we can like practice here. Yeah, I will give you assignment. So this is my function. After that, you will create your new function. Okay? बिल नंबर आपने दिया नहीं है पहला। हाँ, इधर बिल नंबर नहीं दिया, तो इसको हटा देते हैं। फिर ये मसला करेगा। तो ठीक है, बिल नंबर हमने दे दिया। सिर्फ मेरा ध्यान तो हमने यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस किया, टेबल हेडर, ओके, और बैंडिट से हटा दिया। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर, ठीक है, डन, ओके। अब मैं कहता हूं कि मेरी सेल की एंट्रियां भी हो जाए, ठीक है, मेरी सेल की एंट्रियां भी हो जाए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एंट्री लिखता हूँ, बिल नंबर 1, ये सेल की एंट्री है। डेट आज की डाल देता हूँ। आइटम, जो चीज़ खरीदी है वही बेचूंगा। हाउस, क्वांटिटी में 10 बेच रहा हूँ, और प्राइस में दे रहा हूँ, बेचने की प्राइस हो सकता है 500, ठीक है। ये मैंने एक एंट्री बनाई है। अब मैं आता हूँ किसमें, व्यू में, और अपना माइक्रो न्यू रिकॉर्ड करूंगा सेल के नाम से, ठीक है। क्लिक किया, Why are we buying a सेल, mouse again? Why are we buying a mouse again? नो, नाउ आई वी विल सेल, ओके। तो हम जो है सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके, और यहाँ पर हम इस सारी चीजों को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और सेल के टेबल पर आते हैं, और यहाँ पर इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं, ऑल्टर एच वी डी, यहाँ पर आ गया, और यहीं पर ही हमने एक न्यू रो जो है वो इंसर्ट कर दी, ठीक है। वापसी आते हैं होम पे, और इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर एक अपना कर्सर छोड़ जाते हैं, और हम इसको ऑफ कर देते हैं यहाँ से। माइक्रो, अनदर माइक्रो हैज बीन क्रिएटेड, ओके। आफ्टर डेट we will assign the micro, okay, which will we select, cells, okay, cells will, and अब हमारे पास सेल जो है वो इस बटन के ऊपर आ चुका है। देखते हैं जरा, हमने यहाँ पर बिल नंबर लिखा है 2, और डेट आज की मेंशन कर दी, अच्छा, डेट आज की मेंशन कर दी, और आइटम दे दिया हमने हाउस, और क्वांटिटी हमने भेज दी 10, क्वांटिटी हमने भेज दी 10, एंड प्राइस हमने भेज दी 600 के हिसाब से, ओके। व्हेन वी क्लिक ऑन इट, तो यहाँ से वो गायब हो गया, और सेल पे जाके देखते हैं, तो सेल पे बिल नंबर 2 आ चुका है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? सर इसमें कितनी भी एंट्री करते हैं, बस सेल पे क्लिक करना, वो एंट्री वहाँ सेल की सेल में जाएगी, परचेज की परचेज में जाती रहेगी। अब रह गया है हमारा स्टॉक। सर को असाइन जो करेंगे उसमें ऑप्शन लाजमी देंगे ना कि परचेज में जाना है या सेल में जाना है। हाँ, साइन करेंगे तो परचेज में। तो तीसरा बटन भी बनेगा स्टॉक वाला, क्या चीज? स्टॉक का भी बटन बनेगा। स्टॉक का भी बटन बनेगा कि हमारे पास बचा हुआ क्या है, हम जो चीज खरीद रहे हैं अगर वो दोबारा बेचते हैं वो है भी या नहीं, समझ आई बात? तो ये भी जितना टाइम अभी इसमें लगा है इतना ही टाइम हमारा भी स्टॉक में लगता,
सर वो तो वहाँ से परचेज से लिंक होगा ना इनका। हाँ, ये E4 जैसे हम वहां पर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर ऑटो पे हमारे पास आइटम के अंदर माउस आ रहा है। पी टोटल टोटल परचेजमेंट कितने माउस की है, वेट अ मिनट, एंड टोटल सेल कितनी कर दी। अब हमारे पास स्टॉक के अंदर कितना है तो वो सेल में लिखा हुआ है, सेल में माइनस कर देंगे क्या। mistake writing stuff. It's STOCKSE4. व्हाट इज दिस? Stocks in नो, E4. इट्स पी No, टी ओ टी। E4. E4. या एग्जैक्टली, खूब कीड़े निकालो। ओके जनाब, ठीक है, स्टॉक हमारे पास ऐसे हो रहा है। यहाँ तक कोई मसला? Yes. पहले मेरा कहना है आगे काफी सारी चीजें हैं, इसकी छोटी छोटी चीजें भी आगे आएंगी कि मैं जो बेचूं। यहाँ पर पहले तो बिल नंबर अभी तक आया ही नहीं है, और मैंने ना अभी तक परचेज और सिलेक्ट ये यूज किया है, ठीक है, अभी तक तो ये भी यूज नहीं किया। चेक करता हूँ जरा, इक्वल मैक्स, परचेज पे गया, इसमें से जो भी लास्ट बिल है वो मेरे पास आ जाए। लास्ट बिल कौन सा था? हाँ, Should I do this formula? लास्ट बिल कौन सा है? Yes. नहीं नहीं, परचेज के बिल होंगे, सेल के बिल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं परचेज करूं तो परचेज का लास्ट बिल आ जाए, सेल करूं तो सेल का लास्ट बिल आ जाए। अभी मैंने परचेज का किया, ठीक हो गई बात। तो हम कहते हैं यहां पर इफ कर लें, ठीक है, इफ कर लेते हैं, इफ, और जब मेरे पास ये कौन सा टेबल है? Can you show the max formula? नो, वेट मिनट, अगर यहां पर लिखा हुआ आए C3 के अंदर परचेज, ठीक है, अगर यहां लिखा हुआ है परचेज तो क्या काम करे, मैक्स का फार्मूला काम करे, वरना ये मैक्स का यहां पर है, वरना ठीक है क्या करे, सेल लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा, क्या कॉन्सेप्ट, अच्छा चेक करते हैं जरा इसको, पहले यहीं तक ही करते हैं, वरना ब्लैंक आ जाए, ठीक है, हम कहते हैं ब्लैंक। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिलेक्ट मैंने परचेज तो नहीं किया हुआ ना, तो मैं करता हूं यहां पर आके परचेज, तो आ गया, उसका बिल नंबर क्या है। अब देखते हैं कि क्या, अब मैं यहां पर सेल करता हूं, सेल पे ये नहीं आ रहा, ठीक हो गई ना बात, सेल पे ये काम नहीं कर रहा, तो मैं एक एंट्री पास करता हूं यहां पर, और यहाँ पर एंट्री में परचेज की एंट्री पास करूंगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर परचेज कर दूं, अभी बिल नंबर ऑलरेडी 2 है, तो मैं यहाँ पर बिल नंबर 3 कर देता हूँ इसको। अच्छा, कोई एक छोटी सी गलती हुई है, चलें देखते हैं जरा, बिल नंबर 3, और डेट हमारे पास आ जाती है ये, और हमारे पास असल में एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनाना था कि वहां पर बिल हमारे पास अलग होता, वो हमारे पास बिल का एक कॉलम अलग होता हमारे पास, है इतना कोई मसला नहीं है इसका। 5 बज गए, चले आगे या यहीं पर रोक लें? वैसे आप लोग को मजा आ रहा था आई थिंक, चलें थोड़ी सी यार, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मीटिंग बनाएंगे, सबके कनेक्शन होंगे, टाइम लग जाएगा, 15 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी कवर कर लेंगे। हाँ, क्या मतलब, कहाँ है प्रोजेक्टर, कहाँ है यार? ये तो जो हमें अवेयरनेस दी जाएगी, जो हमें सहूलत दी जाएगी, वही करेंगे ना काम। बिल्कुल बेस्ट होता है काम। मैंने बोला था ये चीज़, असल में प्रोजेक्टर उससे उस क्लास में, और उसका भी प्रोजेक्टर अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं है।
बीजेपी लगा के असल में लैपटॉप उसमें से इसमें भी मसला होता है एलसीडी के अंदर भी, मतलब पीछे बैठने वाले को इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। अब जब ये अभी तो ये है ना, आप जब कोडिंग कर रहे होंगे ना, कोडिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही होगी। कोडिंग के 1 1 2 3 11 उस पे टेक पे लिखी जाती है, तो वो समझ बिल्कुल नहीं आ रही, ये मसला होता है। वो आप करीब हो जाते हैं इससे, थोड़ा सा होता है मसला, लेकिन ऑब्वियसली सही समझ इसी पे ही आती है। तो सर इसमें इतना टैलेंट है थोड़ा हमारा जो भी देर में ओपन होगा किसी के पास होगा किसी के पास नहीं होगा। ये है प्रॉब्लम, पाकिस्तान में बर्दाश्त करना पड़ेगा ये। असल में अभी तो आपकी 1.5 घंटे की क्लास है ना, एक्चुअली होती, वो देखो वो आ गया वॉचमैन, आ गया बंद करने के। उसको भी 5 बजे का टाइम है ना, बंद करना उसने सिस्टम। ठीक है जनाब, यहाँ तक कोई मसला। अच्छा ये मेरे पास